सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जहां 3 दिन पूर्व ही एक बाघिन के हमले से रेंजर देवेंद्र चौधरी की मौत हुई थी, वहीं रणथंभौर के अधिकारियों के द्वारा नियम कायदों को ताक पर रखकर अपने चहेतों को जंगल घुमाया जा रहा। और खास बात यह है कि जोन बंद होने के बावजूद अधिकारी अपने चहेतों को उन्हीं बाघों को दिखा रहे जिन्होंने 1 महीने में 2 लोगों को मौत के घाट उतारा है। जबकि रेंजर की मौत के बाद रणथंभौर वन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों के चलते रणथंभौर के जोन नंबर 2 और 3 को बंद कर दिया था। ताजा मामला मंगलवार का है, जिसका एक छोटा सा इसका वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर की गाड़ी में कुछ पर्यटक नजर भी आ रहे हैं। विभाग दोहरी नीति अपना रहा है। एक तरफ तो पूरा विभाग शोक में डूबा हुआ है कि सेकंड ग्रेड रेंजर के हाल में बाघ द्वारा मृत्यु हुई है, तो उन्होंने हाल ही में गणेश मार्ग बंद कर दिया है और 2 जोनों को बंद कर दिया गया, जिसमें किसी तरह की कोई सफारी नहीं होगी। लेकिन हमारे सीसीएफ साहब ने खुद की जो सरकारी जिप्सी है उसमें मेहमानों को अंदर जंगल में भेजा है। तो एक तरफ तो मतलब खुद संरक्षण करने वाले नियमों का भक्षण कर रहे हैं, जंगल में एक तरफ तो सफारी करवा रहे हैं बंद जोनों में, दूसरी तरफ गणेश मार्ग को इन्होंने बंद रख रखा है। यात्रियों को, गणेश जाने वाले श्रद्धालुओं को गणेश दर्शन करने नहीं दानी देता। तो जांच होनी चाहिए। जब भी घटना होती है सिर्फ गणेश मार्ग को बंद किया जाता है। तो इस मामले की जांच भी होनी चाहिए। तो इस मामले में विभाग को, सरकार को जांच करानी चाहिए, दोषी अधिकारियों को, कर्मचारियों को सजा देनी चाहिए, ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता बजरंग अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बजरंग, एक तरफ जहां रणथंभौर में इस तरीके की घटना सामने आती है जहां पर एक रेंजर मौत के घाट उसे बाघिन उतार देती है, एक पशु उसे मौत के घाट उतार देता है, वहीं दूसरी तरफ जब जोन को बंद किया गया है, जोन नंबर 2 और 3 को बंद किया गया है, लेकिन फिर भी वहां की जो रणथंभौर के अधिकारी हैं वो अपने चहेतों को वहां पर घुमा रहे। ऐसा क्यों नियम कायदों को ताक पर रखकर इस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही? बजरंग जी बिल्कुल, रणथंभौर पे ये इस दौरान ये कहावत चरितार्थ होती है कि जब पहाड़ी खेत को खाने लगे तो क्या कहना। कुछ ऐसा ही उदाहरण रणथंभौर में देखने को मिला है। जिन अधिकारियों पर रणथंभौर के वन्य जीवों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, रणथंभौर के जो वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो अधिकारी ही खुद ही नियमों की अवहेलना कर रहे हैं और पूरी तरीके से नियमों को अनदेखा करते हुए उन जोनों में पर्यटकों को अपने सरकारी वाहनों में बिठाकर भेज रहे हैं, जिस जोन में कुछ दिन पूर्व ही एक टाइगर ने एक रेंजर को मौत के घाट उतार दिया था। बड़ी बात यह है कि वन विभाग द्वारा रेंजर की मौत के बाद ही फैसला लिया गया था कि रणथंभौर का जो जोन नंबर 2 और जोन नंबर 3 है उसमें पर्यटन बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो बाघिन ने जिस रेंजर को मौत के घाट उतारा था वो बाघिन काफी एग्रेसिव नजर आ रही थी और कोई दूसरी घटना वहां पर नहीं घटे। इसको ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने दोनों जोन में पर्यटक गतिविधियां पूरी तरीके से बंद कर दी थी। अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे कि वन विभाग के जो बड़े अधिकारी है, जो रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर है अनूप तिहार, उनकी सरकारी जिप्सी उन्हीं जोन में जाती है और उनके जो मेहमान है, जो पर्यटक है, उन्हीं को उसी जोन में वहां पर घुमाया जाता है। बड़ी बात यह है कि जिस मैन ईटर बाघिन ने जो हमला किया था रेंजर पे, उसी के दीदार उसको पर्यटकों को वहां पर कराए जाते हैं। तो कहीं न कहीं वन विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आ रही है। एक तरफ तो एक के बाद एक घटनाएं रणथंभौर में घटित हो रही है, 1 ही महीने में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं जो वन विभाग के अधिकारी है वो सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर इस तरह की वारदात को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, इस तरह पर्यटकों को वहां पर घुमाया जा रहा है। तो इसको लेकर के जो आम लोग हैं उनके अंदर भी कहीं न कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है और आम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वन विभाग का दोहरा रवैया कहीं न कहीं रणथंभौर के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि वन विभाग के जो अधिकारी है वो लगातार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और जिसकी वजह से आए दिन इस तरह की घटना हो रही है। तो लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे जो लोग हैं, जो अधिकारी है, जो नियमों को तार कर रहे हैं, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी आम लोगों द्वारा की जा रही है। बिल्कुल बजरंग, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, जब किसी पशु के हमले से कोई घायल हो जाता है, रेंजर या फिर कोई आम पर्यटक, और
बाद में ये खबर सामने आती है कि रेंजर की मौत हो गई। अभी कुछ ही दिन पहले एक रेंजर देवेंद्र चौधरी की मौत हुई थी, उसके पहले एक बच्चे की मौत हुई थी। तो जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो क्या इस मामले पर कोई सुध लेने वाला है? क्या रेंजर की सुरक्षा के लिए कोई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि रणथंभौर का आलम यह है कि रणथंभौर में जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं, इनका सबका ध्यान पर्यटन पर है। इनको महज राजस्व से मतलब है। वन विभाग के जो अधिकारी हैं, सबका ध्यान अधिकतर पर्यटन पर रहता है। किस गेस्ट को कहाँ घुमाना है, किस वीआईपी को किस जोन में घुमाना है, कौन कौन से राजस्थान के जो वीआईपी है रणथंभौर में आ रहे हैं और उनको किस तरीके से इनकी मेहमान नवाजी करनी है। तो रणथंभौर के जो अधिकतर जो अधिकारी है वो सालों से यहाँ जमे हुए हैं। सबका ध्यान पर्यटन पर रहता है, जबकि रणथंभौर का जो वजूद है वो वन्य जीवों की वजह से है। लेकिन वन विभाग अपने मूल काम को छोड़कर पर्यटन पर इनका ध्यान केंद्रित है और वन विभाग के द्वारा जो बाघों की जो मॉनिटरिंग है वो सही तरीके से नहीं की जा रही है। यही वजह है कि एक के बाद एक घटना सामने आई। पिछले एक महीने में 2 घटनाएं होगी। पहले एक 7 वर्षीय बालक कार्तिक सुमन की एक टाइगर के हमले में मौत हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद ही एक रेंजर को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर सुरक्षा की बात की जाए वन विभाग के कर्मियों की, तो उनके पास सुरक्षा उपकरण तक नहीं है। एक महज लाठी के भरोसे ही जो वनकर्मी है वो हिंसक वन्य जीवों से अपनी सुरक्षा करते हैं। लेकिन वन विभाग का आलम यह है कि वन विभाग के द्वारा जो अपने वनकर्मी है उनको सुरक्षा उपकरण भी मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं। कई बार वन कर्मियों द्वारा उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत भी कराया गया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वन विभाग के जो बड़े अधिकारी है जो रसों के चलते रणथंभौर में लग तो जाते हैं, लेकिन उनका जो सारा ध्यान है वो पर्यटन पर रहता है और वन्य जीव रणथंभौर के परिक्षेत्र से निकलकर आबादी क्षेत्र में आते हैं। आज सुबह भी एक टाइगर रणथंभौर के जंगल से निकल करके एक आबादी क्षेत्र में आ गया, जहाँ बामुश्किल ग्राम उसको ट्रंकुलाइज किया गया। करीब 3 घंटे तक ग्रामीणों में भगदड़ मची रही। ग्रामीण उस टाइगर से बचने के लिए छतों पर चढ़ गए। वहां पर काफी दहशत का माहौल ग्रामीणों में व्याप्त था और टाइगर से बचने के लिए ग्रामीण उधर दौड़ रहे थे। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में ही उस टाइगर को वन विभाग द्वारा ट्रंकुलाइज किया गया। हालांकि ट्रंकुलाइज करने के बाद में उस टाइगर को वन विभाग ने एक एंकुलेजर में छोड़ दिया है, लेकिन कहीं न कहीं वन विभाग के अधिकारियों का जो रवैया है वो पूरी तरीके से यहाँ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं यहाँ पर सामने आ रही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग तमाम जानकारी के लिए। तो नियम और कायदों को ताक पर रखकर वन अधिकारी जो हैं रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर वो खुद गाड़ी में कुछ पर्यटकों को घुमाते हुए नजर आए हैं। अब देखना ये होगा कि जब इस तरीके की तस्वीरें अन्य उच्च अधिकारियों तक पहुंचती हैं तो किस तरीके की कार्रवाई सामने आती है।